तो ये तो हम सबको पता है कि माइनक्राफ्ट में रेगुलर बेसिस पर अपडेट्स आते रहते हैं और अभी हाल ही में भी नहीं लेकिन एक महीना पहले 1.19 अपडेट आया था, यानी कि द वाइल्ड अपडेट। और इस अपडेट में ढेरों नई चीजें ऐड हुई और इन सब चीजों के साथ साथ गेम में कुछ नए और अमेजिंग फैक्ट्स भी आए हैं जो सही में काफी कमाल के हैं और इन सब फैक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, इसको एंड तक जरूर देखना। बाकी अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस इस अपडेट में माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड स्केजियस्ट मॉब आया है, यानी कि वार्डन। और मोजैंग वाले जब वार्डन को डेवलप कर रहे थे तो वो लोग यही चाहते थे कि वो इसको एक ऐसा मॉब बना दे जो काफी ज्यादा स्केरी तो दिखता ही हो, साथ ही उसको मारना हद से ज्यादा डिफिकल्ट भी हो, और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब चीजों को करने में मोजैंग वालों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब क्योंकि वो लोग वार्डन को गेम में काफी स्केरी एंड यूनिक दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके काफी सारे क्रीपी डिजाइन बनाए, लेकिन बाद में इन सभी को गेम में रिजेक्ट कर दिया गया। और ऐसा उन्होंने क्यों करा तो वो आपको बताता हूँ मैं। तो जब वार्डन के स्टार्टिंग में डिजाइन करा जा रहा था तब डेवलपर्स ने इसको स्टॉकर नाम दिया था और उस टाइम इसको ये डिजाइन दिया गया था। लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डेवलपर्स गेम में वार्डन को स्केरी एंड यूनिक बनाना चाहते थे और इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी था कि ये गेम बच्चों का गेम है, तो इसलिए डिजाइन को थोड़ा और चेंज करना पड़ा। वैसे भी ये काफी हद तक एंडरमैन से मिलता जुलता है, इसलिए मोजैंग वालों ने इस डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया और फिर उन्होंने वार्डन के लिए एक न्यू डिजाइन प्लान करा और उस डिजाइन का नाम उन्होंने रखा होलोड। और ये डिजाइन एकदम परफेक्ट था वार्डन के लिए। ये काफी ज्यादा स्केरी प्लस यूनिक भी था, लेकिन इसको भी बाद में गेम से रिजेक्ट कर दिया गया। मगर क्यों? और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ज्यादा स्केरी हो गया था। हाँ, मेरे को पता है कि मोजैंग वाले इसे स्केरी ही बनाना चाहते हैं, लेकिन भाई बच्चों का भी तो गेम है, उनका भी तो ख्याल रखना, गेम की फील थोड़ी ना बिगाड़नी है। इसलिए उन्हें ये डिजाइन को भी रिमूव करना पड़ा और फिर लास्ट में ये फाइनल डिजाइन निकल कर आया जिसको गेम में वार्डन के नाम से ऐड कर दिया गया और अभी गेम में हमें यही देखने को मिलता है। वैसे इन तीनों डिजाइन में से आपको सबसे बढ़िया कौन सा लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सो मैंने पास्ट में आपको NFT गेम्स के बारे में बहुत बताया है, मतलब ऐसे गेम्स जिसे खेल के आप पैसे कमा सकते हो, वो भी बिल्कुल लेजिट तरीके से, मतलब पैसा और मजा दोनों मिलता है। ऐसे ही एक NFT गेम है मेटा क्रिकेट लीग, जो कि क्रिकेट का NFT गेम है। इसमें प्रो प्लेयर्स $100 to $200 भी कमा सकते हैं एक दिन में। ज्यादातर गेम्स जो हम खेलते हैं उनमें तो हमें पैसे देने होते हैं फॉर बाइंग स्किन्स या वेपन्स, पर MCL में आपको सिर्फ 2 NFT खरीदने होते हैं जो कि बॉलर एंड बैट्समैन के हैं, जिन्हें जंप ट्रेड मार्केट प्लेस पे खरीदा जा सकता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मतलब उन्हें खरीदना ऐसा है मानो आप कोई और इन गेम आइटम खरीद रहे हो, बट फर्क ये है कि आप पैसे भी कमा पाओगे उससे। गेम रिसेंटली लॉन्च हुआ था पर बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है एंड रोज अपने टूर्नामेंट्स की हेल्प से $500 कमाने की अपॉर्चुनिटी भी देता है। आप देख ही सकते हो गेम प्ले स्क्रीन पर। अगर आपके पास गेम खेलने का टाइम नहीं है तो आप इन NFTs को जंप ट्रेड के मार्केट प्लेस पे सेल भी कर सकते हो, जिनसे प्रॉफिट कमा लोगे। तो इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से NFTs खरीदो, गेम खेलो एंड स्टार्ट अर्निंग। तो माइनक्राफ्ट 1.19 में फ्रॉग्स भी ऐड हुए हैं। ऑब्वियसली ये कोई फैक्ट नहीं है, ये तो सबको पता ही है। और आपको ये भी पक्का पता होगा कि माइनक्राफ्ट में फ्रॉग्स के 3 वेरिएंट्स ऐड हुए हैं, जो है ग्रीन, ऑरेंज एंड व्हाइट। तो अगर आपको फ्रॉग्स का ऑरेंज वेरिएंट चाहिए तो वो आपको इजिली किसी न्यूट्रल बायोम या फिर स्वैम्प बायोम में मिल जाएगा, और व्हाइट वेरिएंट किसी हॉट बायोम या फिर नेदर डायमेंशन में मिल जाएगा। बट अगर आपको फ्रॉग्स का ग्रीन वेरिएंट चाहिए देन वो आपको इजिली नहीं मिलेगा, बिकॉज माइनक्राफ्ट 1.19 में ग्रीन फ्रॉग्स नेचुरली स्पॉन नहीं होते। आई नो ये काफी ज्यादा वियर्ड चीज है कि अगर मोजैंग वालों ने माइनक्राफ्ट में फ्रॉग्स को डाला वो भी ग्रीन वेरिएंट के साथ, तो फिर उनको नेचुरली स्पॉन करने का ऑप्शन क्यों नहीं दिया। अब अगर आपको गेम में चाहिए तो सबसे पहले आपको उन फ्रॉग्स को ब्रीड करवाना पड़ेगा, जो आप स्लाइम बॉल्स की हेल्प से इजिली कर सकते हो, और उसके बाद आपको उनके टैडपोल्स को एक बकेट में ले जाकर कोल्ड बायोम्स में छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही वो वहां ग्रो होंगे तो आपको उनसे ग्रीन कलर के फ्रॉग्स देखने को मिल जाएंगे। एंड यही एक तरीका है गेम में ग्रीन फ्रॉग्स ऑब्टेन करने का। अब फ्रॉग्स की बात चल रही है तो इसी से रिलेटेड एक और फैक्ट आपको बता देता हूँ। तो ये तो सबको पता ही है कि माइनक्राफ्ट 1.19 में एक न्यू लाइट ब्लॉक ऐड हुआ है और वो ब्लॉक है फ्रॉग लाइट। तो ये ब्लॉक हमें फ्रॉग से मैग्मा क्यूब्स खाने पर मिलता है और गेम में हमें 3 तरह की फ्रॉग लाइट्स देखने को मिलती है, जो है पर्लेसेंट, ऑकर एंड वेरडेंट। और ये आपको पता है कि फ्रॉग्स के मैग्मा क्यूब्स खाने पर आपको किस तरह की फ्रॉग लाइट मिलेगी। ये चीज पूरी की पूरी उस फ्रॉग पर ही डिपेंड करती है। अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। तो मान लो जैसे अगर व्हाइट फ्रॉग किसी मैग्मा क्यूब को खाए तो आपको पर्लेसेंट फ्रॉग लाइट देखने को मिलेगी, ऑरेंज फ्रॉग के खाने पर ऑकर फ्रॉग लाइट एंड ग्रीन फ्रॉग के खाने पर आपको वर्डन फ्रॉग लाइट देखने को मिलेगी। और ये तो मैंने लास्ट फैक्ट में आपको बताया कि ग्रीन फ्रॉग गेम में कितना ज्यादा रेयर है। तो देखा जाए तो वर्डन फ्रॉग लाइट तो बहुत ही ज्यादा रेयर हो गई गेम में, क्योंकि वो ग्रीन फ्रॉग्स के मैग्मा क्यूब खाने पर ही मिलेगी। वैसे आपने गेम में अभी तक कौन सी फ्रॉग लाइट्स ऑब्टेन कर ली हैं मुझे बताना जरूर कमेंट्स में। तो अगर आपने अभी तक वार्डन के साथ फाइट करी है तो आपको पता ही होगा कि कितना ज्यादा पावरफुल मॉब है, और अगर फाइट नहीं करी तो इसकी ताकत का
अंदाजा इसको देखकर ही पता चल गया होगा। इसके पास टोटल 500 हेल्थ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको पता ही है, और ये माइनक्राफ्ट के सभी मॉब्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इसकी इतनी ज्यादा हेल्थ की वजह से इससे फाइट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और सिर्फ हेल्थ ही नहीं बल्कि इसके पास कुछ स्पेशल अटैक्स भी हैं जो इसको और भी ज्यादा डेंजरस बना देते हैं, और उनमें से एक है सोनिक बीम अटैक। इसका सोनिक बीम अटैक दीवार के आर पार भी चला जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि माइनक्राफ्ट में एक ऐसा मॉब है जिसको वार्डन का सोनिक बीम अटैक भी नहीं मार सकता, और वो मॉब और कोई नहीं बल्कि माइनक्राफ्ट की विच है। आई नो ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा कि भाई इतना बड़ा वार्डन एक विच को नहीं मार पा रहा जो कि हमें विद फुल नेथराइट आर्मर में कुछ हिट में खत्म कर देता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि विच के पास रीजनरेशन का पोशन होता है जो उसको काफी जल्दी हील कर देता है, और इसी वजह से वार्डन विच को अपनी उस सोनिक बीम अटैक से नहीं मार पाता। इनफैक्ट रीजनरेशन पोशन में तो इतनी ताकत होती है कि एक अकेली विच 2 वार्डन के सोनिक बीम अटैक को झेल सकती है एक बार में, तो सही में काफी कमाल की चीज है। तो माइनक्राफ्ट 1.19 में काफी सारे न्यू ब्लॉक्स ऐड हुए और उन्हीं में से एक है स्कल्क, और ये गेम में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो शायद ही मेरे को आपको बताने की जरूरत है। हाँ, यही वो ब्लॉक है जो हमारी वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करके वार्डन को हमारी प्रेजेंस के बारे में बताता है, और फिर आगे क्या होता है वो तो आप सबको पता ही है। वेल, अभी तो गेम में हमें ये ब्लॉक कुछ ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मोजांग वालों ने इसके लिए भी काफी सारे वेरिएशन सोचे थे जो बाद में किसी न किसी रीजन की वजह से ड्रॉप कर दिए गए। जैसे सबसे पहले सोचा गया था कि ये किसी रस्ट लाइक मटेरियल का बना होगा, फिर बाद में इसको ट्राइपोफोबिया नाम के फियर से इंस्पायर होकर बनाया गया। और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देता हूँ कि ट्राइपोफोबिया एक टाइप का फियर होता है जिसमें लोगों को स्मॉल होल से डर लगता है, और वैसे भी ये डिजाइन दिखने में काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा है। वैसे इसके अलावा भी बाद में कुछ और वेरिएशन सोचे गए थे जिनको बाद में ड्रॉप कर दिया गया, और उन सब के बाद फाइनली इस स्कल को डिजाइन करा गया जो आज हमें गेम में देखने को मिल रहा है। तो एली माइनक्राफ्ट के हाईली एंटिसिपेटेड मॉब एडिशंस में से एक है, और आई गेस ये चीज तो आपको भी पता ही होगी कि मॉब वोट का विनर बना था। तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। क्या आपको पता है कि एली का नाम पहले एली नहीं था, और ये जैसा अभी दिखता है ना ये उससे काफी अलग था। पहले इसका नाम पहले होने वाला था विस, और ये आज वाली एली के प्रोटोटाइप था जो कि 2020 में नेदर अपडेट का पार्ट होने वाला था, और इसे एक और नाम दिया गया था डेवलपर्स के द्वारा जो कि था पिक्सी। वैसे ये सब कुछ तो मोजांग वाले ने सोच लिया था, लेकिन बाद में फिर वो इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो गए कि आखिर गेम में इस मॉब का काम क्या होगा। और फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि ये किसी आइटम को होल्ड करते हुए काफी क्यूट लग रहा है, तो इसलिए उन्होंने इसको रोल दे दिया कि ये प्लेयर की दी हुई आइटम जैसी जितनी भी ड्रॉप्ड आइटम्स होंगी उनको लाएगा। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उस टाइम गेम में नहीं आ पाया, और इसीलिए बाद में इसका डिजाइन चेंज करके ऐसा रख दिया गया जिसको आज हम एली के नाम से जानते हैं। इस अपडेट में ऐड होने वाली एंशिएंट सिटीज के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे जो कि डीप डार्क बायो में देखने को मिलती है। अब मैं आपको इसके बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। आई मीन एंशिएंट सिटी ना अपने आप में काफी ज्यादा अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि सबका अलग अलग नाम है। इस जगह को कहते हैं बैरक्स, फिर ये है रूइंस, ये है कैंप, और सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी काफी सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं डिटेल में तो नहीं जा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन हाँ, एंशिएंट सिटी प्रॉपर्ली डिवाइडेड है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। अगर आप माइनक्राफ्ट को रेगुलरली खेलते हो तो आपको पता होगा कि मोजांग वाले किसी भी माइनक्राफ्ट वर्जन को ऑफिशियली रिलीज करने से पहले उसका स्नैपशॉट या फिर बीटा वर्जन रिलीज करते हैं। और अगर आपने 1.19 का स्नैपशॉट खेला था तो आपको पता होगा कि उसमें कितने सारे बग्स थे, और उन सभी बग्स में से काफी ज्यादा फनी बग भी था जिसमें फ्रॉग पूरी की पूरी गोट को ही खा जाते थे। और इसी बग के साथ माइनक्राफ्ट में एक नया लॉजिक बन गया था। मतलब सोच कर देखो कि इतना छोटा सा फ्रॉग पूरी गोट को खा जा रहा है। वैसे आपने 1.19 स्नैपशॉट में इस बग को एक्सपीरियंस किया था या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो जिस फैक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में तो शायद आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा। जैसे कि अपडेट में पहले फायरफ्लाइज ऐड होने वाली थी जो सही में माइनक्राफ्ट के एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा सुंदर बना देती, स्पेशली रात को, क्योंकि वो ग्लो करती है, काफी ज्यादा सुंदर लगता गेम। लेकिन फिर बाद में इनको हटा दिया गया जिसका मेन रीजन था कि फ्रॉग्स इनको एज अ फूड यूज करते। लेकिन इस प्लान को मोजांग वालों ने ड्रॉप कर दिया क्योंकि फायरफ्लाई से कुछ स्पीशीज फ्रॉग्स के लिए पॉइजनस होती हैं, और ये तो हम सबको पता ही है कि माइनक्राफ्ट की मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस छोटे बच्चे हैं, और जब वो लोग इस चीज को देखते तो उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती, और इसी रीजन की वजह से फायरफ्लाइज को ड्रॉप करना पड़ा, और बाद में उन्होंने स्लाइम को ही फ्रॉग का फूड बना दिया। अब गाइस 1.19 में मॉब्स बायोम्स तो ऐड हुए ही, साथ में इसमें चेस्ट विद बोट भी आई, और उससे रिलेटेड भी काफी मजेदार फैक्ट है कि आपको पता है कि अगर आप चेस्ट वाली बोट को या फिर किसी भी नॉर्मल बोट को थोड़ी सी हाइट से स्लाइम ब्लॉक के ऊपर छोड़ोगे तो वो हवा में बाउंस करेगी, जो सही में दिखने में काफी वियर्ड सा लगता है, और ये एक और माइनक्राफ्ट का लॉजिक है। तो गाइस बस यही थे कुछ 1.19 के फैक्ट्स। अगर आपको ऐसे और फैक्ट्स जानने तो मेरे को बताना, मैं इसका आगे और पार्ट बनाऊंगा जिसमें कुछ और नए फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे गेमिंग कंटेंट देखने के लिए। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।